जैसा कि अभी एडवोकेट सलीम खान साहब ने आपको बताया कि 2019 की पुरानी वीडियो जो जावेद कुरैशी साहब से मुताल्लिक थी वो इस वक्त मार्केट में चलाई जा रही है। ये सच्ची बात है कि 2019 में औरंगाबाद शहर की मारूफ मस्जिद आयशा, उसमें शहरियान औरंगाबाद मुख्तलिफ तंजीमात के, NGOs के और मुअज़्ज़िज़ीन और तालीम याफ्ता तबका बड़ी तादाद में मौजूद था। इसी तरह कसीर तादाद में वहाँ पर औरंगाबाद शहर के उलमाए किराम मौजूद थे। उन्होंने हालात को मद्देनज़र रखते हुए जावेद कुरैशी साहब से दरख्वास्त की, क्योंकि हमारे उनके मरासिम भी है। उस वीडियो के अंदर भी जिसको चलाया गया वो मेरे ही बात को, मेरे ही बयान को चलाया गया। मैंने कहा कि जावेद कुरैशी हमारे जेल के भी साथी हैं। हमने उनसे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की। उन्होंने उलमाए किराम की बात मानते हुए अपने फॉर्म को वापस लिया और ये कहा कि मैंने किसी पार्टी के या किसी उम्मीदवार के हक में अपने फॉर्म को वापस नहीं लिया है। मैं चाहता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया इंतशार का शिकार ना हो और ख़ास तौर पर नौजवानों में जो बेचैनी पाई जा रही है उस बेचैनी को मैं किस हद तक दूर कर सकता हूँ। उन्होंने फॉर्म लेके वापस किया और वो अपने वादे पर जमे रहे। हमने उनको उस वक्त भी मुबारकबाद दी थी, आज भी मुबारकबाद दे रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इस फैसले में आपकी मदद फरमाए और आपको तरक्कियात की बुलंदियों से नवाजे। उनसे ये भी कहा गया था कि इंशाअल्लाह आइंदा 2024 में आपको मौका दिया जाएगा। तो मैं आपके सामने इस वीडियो के जरिए से बात वाज़ेह करना चाह रहा हूं कि 19 की बात को 24 के इलेक्शन में विड्रा हो गए जावेद कुरैशी, ऐसी जो अफवाह फैलाई जा रही है आप उस पर ध्यान ना दें। ये पुरानी वीडियो है। बाकी तफसीलात इंशाअल्लाह मौलाना अब्दुल रशीद मदनी नदवी साहब जो हमारे नायब अमीर शरीयत मराठवाड़ा हैं वो आपके सामने रखेंगे। मैं इकबाल अहमद अंसारी, औरंगाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम लोग यहाँ इसलिए जमा हुए कि 2019 का एक कर्ज वादे की शक्ल में जो हम पर था, आज चूंकि उसकी अदायगी का वक्त आ गया है। मस्जिद आयशा में जिस तरह का वहाँ माहौल था और इलेक्शन की गहमा गहमी थी और एक इलाके में जहाँ पर मुतअद्दिद लोग खड़े थे, असम्बली का इलेक्शन था, उनमें हमारे जावेद साहब भी थे, जावेद कुरैशी भी थे। हम लोगों ने उनसे ख्वाहिश जाहिर की, बल्कि एक तरह से दरख्वास्त की कि मिल्लत की खातिर अगर आप ये कुर्बानी दे सकते हो तो ज़रूर दें, अल्लाह इस पर आपको बदला भी देगा। और रही बात कि आपकी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए अल्लाह ने अगर हमको बाकी रखा है दुनिया में, तो आइंदा 2024 के इलेक्शन में हम आपसे वादा करते हैं कि उस मौके पर हम आपकी तायीद करेंगे। चुनांचे इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के लोग इलेक्शन में खड़े हैं और मुख्तलिफ किस्म की तायीदें भी हुई हैं। बहुत मुमकिन है कुछ लोगों के जहन में ये बात आए कि आप फलां की भी तायीद कर रहे हैं और फलां की भी तायीद कर रहे हैं। एक तायीद मजमूई हैसियत से है और आज की ये तायीद इनफरादी यानी इंडिविजुअल तरीके पर है। ये वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि ये तायीद असलन 2024 की नहीं बल्कि ये 2019 की का वो वादा है जिसकी तकमील आज हो रही है। मैं अपनी तरफ से जावेद कुरैशी साहब के सिलसिले में उनकी इस इलेक्शन में
ان کے مراد کی تکمیل کے لیے دعا کرتا ہوں اور تمام ہی اس علاقے کے لوگوں سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ وہ ضرور آپ کی امیدوں پر کھرے اتریں گے اور ان کو اگر اس معاملے میں موقع ملتا ہے اور آپ لوگ موقع فراہم کرتے ہیں تو وہ ضرور وہاں پر ترقیات کے سلسلے میں کاموں کی نہ صرف یہ ہے کہ اپنے تئیں پوری کوشش کریں گے بلکہ اوروں کو بھی شاید اس طرف متوجہ کریں گے۔ چنانچہ میں اس موقع پر ان کے لیے نیک تمنائیں رکھتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ 20 تاریخ کو اپنا ووٹ وہ آپ جاوید قریشی صاحب کے لیے ضرور مختص کر دیں اور ان کے حق میں اپنی رائے دہی کا استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔